यार दोस्तों, वो क्या है यार, वो जो हिंदू लड़कियां बाजू अपने हस्बैंड के लिए रोजा रखती हैं सारे दिन का और रात को खाती हैं, क्या कहते हैं उसको? करवा चौथ। हाँ सुहागन। हाँ, करवा करवा चौथ चौथ। करवा चौथ। अच्छा, तो करवा तू चौथ। भी ऐसा करना। तू भी करवा हम्म। चौथ का व्रत अपने बीगिम को और अपनी अम्मा को रखवा ले, क्योंकि अच्छी चीज है ना रोजा रखना। तो तो व्रत तो अब रोजे के भाई कहते हैं ना। हमारा तो महीना चालू हो गया ना रमजान का, हम नहीं करते नहीं, वो सब रमजान के अलावा, ये रमजान के अलावा की बात हो रही है ना। हाँ, तो हम अपनी नफिल रोजे माँ रखते को हैं ना। अपनी हम माँ नफिल को और रोजे रखते हैं ना। अपनी अपनी माँ और अपनी बहन को कहना ना हाँ, कि मेरी करवा माँ चौथ का रखती है रोजा रखा नफिल करो। रोजे। रखती है ना नफिल रोजे। नफिल रोजा रमजान रखती के है, अलावा। करवा, हेलो हेलो हनी शेख, भाग नहीं, हाँ। भाग नहीं। भाग एक नहीं रहा हूँ खास मैं। एक खास दिन, या आशूरा एक खास दिन है, तो करवा आशूरे चौथ में एक भी खास रखते हैं दिन हम है। तो। करवा चौथ एक हम खास दिन है, तो करवा चौथ का रोजा रखवाया करना अपनी माँ को और अपनी बहन को। तो भाई हमारे इस्लाम में नहीं है ना ऐसा कुछ तो तेरा हमसे। मोहम्मद क्यों करवा चौथ का रोजा रख रहा था? कहाँ रख रहे थे भाई? ये रख रहा था ना, कुरैशी ट्राइब का रोजा रख रहा था जो वो करवा चौथ पे रखते थे। हाँ, तो आशूरे वाली दिन रख रहे थे ना, मुहर्रम तो के वही दिन ना, रख रहे थे। आशूरा वाला दिन ये रखते थे ना, आशूरा वाला दिन भाई आशूरा तो बना ही नहीं था। ठीक है, ये एक बड़ी बात की बात है, हम्म। क्योंकि आशूरा का दिन बनने के लिए हम्म। आपके इस्लामी कैलेंडर होना चाहिए। Disclaimer. हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। 1400 साल पहले फैलाया गया एक अरेबी कल्ट एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच इस कदर नफरत फैलाने का काम करता है कि अरेबी कल्ट को मानने वाला बंदा दूसरे दीन धर्म को मानने वाले बंदे से दुआ सलाम भी नहीं कर सकता। इस कदर की नफरत फैलाने वाले दीन को अरब के ये जहनी गुलाम दुनिया का सबसे सच्चा और सबसे अच्छा दीन मानते हैं। जो दीन दूसरे दीन धर्म की बहु बेटियों को गुलाम बनाकर उसे यूज करना फिर उसे बाजार में बेचने की इजाज़त देता हो, ऐसे दीन को ये लोग साफ पाक मजहब मानते हैं। यहाँ तक कि इन अरबी गुलामों के मोस्ट आइडियल पर्सन ने अपनी बहू तक को नहीं छोड़ा। ऐसे बेहया बेशरम दीन को ये अरबी गुलाम फॉलो करके खुद को सबसे बेहतरीन मखलूक मानते हैं। इनकी किताबों में लिखी बातों को पढ़कर पता चलता है ऐसी बातें केवल एक शैतानी दिमाग रखने वाला ही कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि इस घटिया अरेबिक कल्ट को मानने वाले लोग इस चीज को गलत नहीं समझते। अंदर ही अंदर इन लोगों को अपनी किताबों को पढ़कर शर्म जरूर आती है। इसीलिए ये लोग अपने दीन पर बात करने से सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिमों से घबराते हैं, क्योंकि एक्स मुस्लिम जो भी आर्गुमेंट रखते हैं उसका जवाब इन लोगों के बड़े बड़े आलिम भी नहीं दे पाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज किस तरह की जलेबियां मिलती हैं। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना मात्र है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। हनी हनी शेख। अस्सलाम वालेकुम मैडम भाई। वालेकुम। इस्लाम छोड़ दिया? जी इस्लाम छोड़ दिया आपने? बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह कभी छोड़ेंगे भी नहीं। भाई कह दिया ना मुझे। इस्लाम में तो आप नॉन मुस्लिम को भाई नहीं कह सकते ना। इंसानियत के नाते तो कह सकते ना, और बिल्कुल इस्लाम भी नहीं के कह सकते, इस्लाम इस्लाम ने मना किया हुआ है। कहाँ मना किया हुआ आपने पहले आते ही सलाम कर दिया, मोहम्मद ने मना किया है कि इस्लाम में पहल नहीं करना। है? अरे कहाँ मना किया। चलो सुनो मेरी बात, एक एटिकेट के ये ले तौर मैंने दिखाता हूँ किया। आपको, मैं अपने मैं कुछ भाई को नहीं पहले। देख, मुझे देखना ही नहीं मुझे नहीं देखना है सर भाई। आप नॉन मुस्लिम हो चुके हैं ना, इसी वजह से दिखा रहा हूँ, ये देखें। मैं- डू नॉट ग्रीट द जूज एंड द क्रिश्चियंस बिफोर दे ग्रीट यू। आपने आते ही मुझे ग्रीट कर दिया, सलाम कर दिया, देखें। और पूरा बिस्सलाम, दिन ग्रीट नीचे सलाम को लिया गया है। यहूदो नीचे नसारा पढ़ो को भाई। सलाम में पहल नहीं करो। ऊपर करो, मेरे को पढ़ा तो सही इंग्लिश में क्या लिखा है। ये लो पढ़ो। ग्रीट द Jews and Christian before they greet you, and when you met any one of them on the road, force him to go to the narrowest part of it. तो आपका ठीक नबी है ना। कि इवन अहले किताब को भी सलाम में पहल ना करो, और जब तुम उन्हें मिलो तो उन्हें सड़क के निचले किनारे के ऊपर धकेल दो कि वो वहां से चलें। तुम्हारे साथ भी नहीं चलने चाहिए। तुमने आके सलाम भी कह दिया, भाई भी कह दिया। अच्छा, क्या आपको बुरा लग गया क्या? तुम मोहम्मद मैं को ऐसे कहा तो तुम मोहम्मद को नहीं मानते, इसका मतलब है। क्यों नहीं मानता? मोहम्मद ने तो कहा था सलाम नहीं करना, तुम सलाम कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं अगली बार से नहीं करूंगा, मुझे नॉलेज नहीं थी हदीस की। लो अपना सलाम चलो, वापस लेता हूँ मैं। अल्लाह से तौबा करो, तौबा तौबा। और आइंदा से नहीं करोगे किसी भी नॉन मुस्लिम को सलाम में पहल।
अच्छा ठीक है चलो। बोलो एक ना। सेकंड, नहीं, एक सेकंड रुको। उस चलो, अच्छा ठीक है, हाँ नहीं करूंगा। नहीं क्या करोगे ना आज फायदा, के बाद? ना और किसी बिल्कुल नॉन को नहीं भाई भी करूंगा। नहीं कहोगे? चलो तैयार सुनाओ जरा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके, अब जरा 1 मिनट रुको, मैं जरा लोगों से बात कर लूं। लो दोस्तों, आपने सुना मोहम्मद की हदीस देखते ही बंदे ने तौबा की है और उसके बाद मैंने इसे टेस्ट लिया है। तौबा किया इसने, कहा आइंदा से कभी इस्लाम में पहल भी नहीं करेगा और भाई भी नहीं कहेगा। सर, इस्लाम का ये असल रूप है, असल रियलिटी। ये लोग जिस वक्त इंडिया में होते हैं ना, तो ये दब के इस वजह से रहते हैं क्योंकि ये अभी अंडर वैल्यूड है, यानी कि अभी इनके वैल्यू नहीं बढ़ी है, इनकी सुपेरिटी नहीं आई है। लेकिन जिस वक्त ये पाकिस्तान में होते हैं तो इसी तरीके से बोलते हैं जिस तरीके से मैंने बताया। तो ये एक बड़ा स्टार्क डिफरेंस होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को 10% के अराउंड किसी भी कंट्री में रखो, बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। जब ये ताकत में आ जाते हैं तो फिर कुरान की आयत चैप्टर नंबर 47 आयत नंबर 35 इन पे आ जाती है, इंप्लीमेंट हो जाती है। और तब ये लोग जो है ना मार्केटाई कर लेते हैं, और तब ये मोहम्मद की हदीसें भी आती है। ये हदीसें कब की हैं? कॉन्टेक्चुअली ये तब की हैं जब ये ताकत में, जब ये ताकत में नहीं थे तो मोहम्मद जा जाके इस्लाम में कर रहा था। दिस इज द रियलिटी ऑफ दीज पीपल। इसीलिए मैं कहता हूं इस्लाम को खत्म करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि इसको हम 10% के करीब करीब ले जाएं, तब तक ये सही रहेंगे, इंसान रहेंगे, ह्यूमेन रहेंगे। जैसे ही ताकत में आ जाएंगे तब ये इस किस्म के अपंग बनेंगे, टेररिस्ट बनेंगे। दिस इज द रियलिटी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। जी हनी सिंह साहब, आज के टॉपिक की बात करें। मैं कुछ बोल लूं, फिर आज के टॉपिक पे बात आज करें। के टॉपिक की बात करें। हाँ हाँ करेंगे, एक एक सेंटेंस के बाद बिल्कुल करेंगे, उसी के लिए तो आया हूँ। एक बात बताइए आप साहिल जी, सॉरी एडम जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोले बोले। मेरे को एक बात बताइए आप, यहाँ पे इस हदीस में जूइश और ईसाई, इन दो लोगों को छोड़ के बोला है कि इन दो को सलाम नहीं करना, है ना? इधर हिंदू का नाम लिख, हिंदू क्यों नहीं भाई? अगर ऐसे ही होता कि मोमिन को सलाम नहीं करना तो ओके, काफिर लिख देते। आगे आ जाते हैं। लो जी दोस्तों, बड़ा अच्छा पॉइंट लाया। तो ये इंडियन मुसलमान मजीद एक नंबर के होते हैं, आपको पता ही है। जूस एंड क्रिश्चियन जो है ना अहले किताब है। अहले किताब जो होते हैं ना उनका रुतबा ऑलरेडी काफिरों से, हिंदुओं से बहुत ऊपर है। क्योंकि हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकते, लेकिन अहले किताब की लड़की से शादी कर सकते हैं। हिंदू के घर खाना नहीं खा सकते, लेकिन जू और क्रिश्चियन के घर खाना खा सकते हैं। सो जूज और क्रिश्चियंस जिनका दर्जा, जिनका लेवल मुशरिकीन से बहुत ऊपर है, क्योंकि मुशरिकीन बाय डिफॉल्ट नजिस है। अगर हम कुरान चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 28 को पढ़ते हैं तो मुशरिकीन तो फुल नजिस है, 28 को नजिस है। और बहुत सारे लोगों के मुताबिक उनका ज़हनी भी नजस है और जिस्मानी तौर पे भी नजस है। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं सिर्फ स्पिरिचुअली तौर पे नजिस है, जिस्मानी तौर पे नजिस नहीं है। लेकिन खाने पीने का तो वैसे ही आपको अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना जो है ना किसी और भगवान, किसी और खुदा के सामने के नाम पे बनाते हैं, तो लिहाजा खाना पीना तो वैसे ही हराम है। द प्रॉब्लम इज कि जो जूस और क्रिश्चियंस जिनकी बेटी अपने घर ला सकते हैं, जिनके घर खाना खा सकते हैं, जिनके घर सो सकते हैं, उनको भी इस्लाम में पहल नहीं करनी, तो भाई खुद सोचो इंडियन हिंदुओं जो कि प्योर मुशरिकीन है, उनकी क्या औकात है। जी सर। भाई ये आप जो नजिस की बात किया है आपने, इसी हदीस में आगे लिखा है कि अगर इनको रोड पे चलते हुए देखो तो अपने से दूर हटा लो। नजिस चीज को ही अपने से दूर हटाते ना, मतलब आप भी नजिस हुए, आप क्रिश्चियन हो, क्योंकि लिखा है ना नैरो पार्ट ऑफ इट, रोड के नैरो पार्ट से चला उनको, उनसे एकदम हट के। भाई जिधर से खिंजीर आएगा वहां से तो हटेगी, वो नजिस है, मतलब आप नजिस हो। नहीं, ये नजिस नहीं कहा गया, मुशरिकीन को नजिस कहा गया है, वो आपने दिखाना है, नजिस नहीं है। नहीं अरे नैरो तो पार्ट, इस नैरो स्टेटमेंट, पार्ट जो होता है, ओके, नैरो पार्ट जो होता है, वंस अगेन इनको जाहिल है, जाहिल को जाहिल ही रहेगा यार। नैरो पार्ट नजिस होता है। नैरो पार्ट होता है जहां पे आपके बारिश बुरिश का पानी गुजर रहा होता है रोड पे। पुराने जमाने की सड़कों में रोड पे जो बारिश का पानी गुजर रहा होता था वो नैरो पाथ होता था, ठीक है। तो
द प्रॉब्लम इज कि सलाम तो आप कर रहे हो, और अगर वो नजिस है ना तो फिर उनकी बेटी भी नजिस है, तो फिर आप जो है ना जूस और क्रिश्चियन में शादी भी नहीं कर सकते, अल्लाह झूठा था, फिर उनका खाना भी नजिस है। तो बेटा ये मेरे साथ कहानी ना करें, आगे आगे चलते हैं, ठीक है? आप बुरे तरीके से हाँ तो जलील हो रहे हैं ठीक, और मजीद पे मैं मजीद जलील जलील होते जा बिल्कुल। रहे हैं। भाई आपको पता है कि कौन जलील हो रहा है, कौन एकदम बेसलेस पॉइंट रख सबको रहा है, नजर आ आपको रहा है, मालूम है? हाँ आप बिल्कुल, अच्छे तरीके से आना जलील भी हो रहे हैं, चाहिए जलील था, कर रहे हैं। अच्छा, अब नजर हदीस आना पे भी आ जाते हैं। चाहिए। अब आ जाते हाँ हैं आओ, हदीस कुरान के रमजान हदीस, के ऊपर, क्या हाँ ख्याल है? आओ, रमजान पे आओ, रमजान पे आते थे, रमजान आओ। के बारे में। रमजान हम्म। से पहले रोजे फर्ज हुए थे, जो कि मोहम्मद ने कुरैश मक्का को कॉपी करके किए थे। ये क्या चक्कर है? कहाँ लिखा है, एक सेकंड मैं पढ़ लूँ ये हदीस। सही अल बुखारी 3831। अच्छा, आशुरा says that the 10th of Muharram was the day on which the tribe of Quraysh used to fast in pre-Islamic period of inerrancy। एरोगेंस नहीं, इग्नोरेंस। इग्नोरेंसी पढ़ा है भाई। एरोगेंस पड़ा। ठीक है भाई, आप सही बस। The Prophet sallallahu alaihi wasallam also used to fast on this day. So when he migrated to Medina, he fasted on it and ordered the Muslim to fast on it. When the fasting of Ramzan was enjoyed, it became optional for the people to fast or not to fast on the day of Ashura. ठीक लो है। जी, मोहम्मद जो है ना प्री इस्लामिक पीरियड ऑफ इग्नोरेंस की तरह कुरैश मक्का के दिन में रोजे रखता था। जिस दिन कुरैश मक्का रोजे रखते थे अपने खुदाओं के लिए, मोहम्मद भी वही काम करता था उन काफिरों के साथ, जब तक रमजान के रोजे नहीं आए। और जब वो मदीना में गया तो उसने मुसलमानों भी कहा कि मदीना के मुसलमान, तुम लोगों को तो नहीं पता होगा कि मक्का में कुरैश रोजे रखते थे, तुम भी रखो। और फिर जब तक रमजान के रोजे नहीं आए, मोहम्मद जो है वो काफिरों की पैरवी करता था। जी भाई, आपका मोहम्मद वाज अ स्मॉल लिटिल पेगन। जी भाई, हम्म। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है हदीस में कि भाई आपको बताया ये था दिक्कत मोहम्मद है वाज अ कि स्मॉल लिटिल हाँ पेगन हाँ, फॉलोइंग रसूल अल्लाह, पेगन रिचुअल्स। हाँ तो वही ना रसूल अल्लाह भाई, जो कुरैश के लोग रोजे पेगन रखते था थे। ना, पेगन रिचुअल फॉलो कर रहा था। पेगन कहते हैं हाँ तो मैं मुशरिक को। उसको, हाँ तो मैं उसको एकदम खोल के बता रहा हूँ ना। खोल के बता। तो टेंशन क्यों ले रहे हैं आप इतना? मैं क्यों टेंशन लेना? हाँ तो ठीक है ना, रखते तो टेंशन फिर। तेरे को है, दिक्कत तेरे को है, दिक्कत दिक्कत किसने लिखा है डीएम? दिक्कत हो रही तेरे को, दिक्कत तेरे को है, दिक्कत। भाई मुझे दिक्कत क्यों हो रही है? तुझे दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम है तुझे ये हदीस में? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मान ले कि मोहम्मद वाज अ स्मॉल लिटिल पेगन। अरे क्यों? देख फिर वही बात। भाई एक मेरे को बात बता, तू कोई एक अच्छी चीज फॉलो कर रहा है, तो कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई भी अच्छा काम कर रहा है अच्छा उसी काम चीज कैसा को। है? अच्छा बात सुनो, अरे ये हिंदू ये रोजा रोजा कोई रखते अच्छी बात हैं, नहीं है। हिंदू लड़कियां रोजा रखती हैं वो, और फिर चांद को देख के रोजा खोलती हैं, क्या कहते हैं उसको? कौन सा उपवास, व्रत होता है वो? मून व्रत। व्रत। हाँ, कौन सा व्रत अरे होता है वो मौन जो? व्रत मतलब चुप बैठना। नहीं यार दोस्तों, वो क्या है यार, वो जो हिंदू लड़कियां बात वो अपने हस्बैंड के लिए रोजा रखती हैं सारे दिन का और रात को खाती हैं, क्या कहते हैं उसको? करवा चौथ। हाँ, सुहागन, हाँ करवा करवा चौथ चौथ। वाले, अच्छा, तो करवा तू चौथ। भी ऐसा करना, तू भी करवा हम्म। चौथ का व्रत अपने बीगिम को और अपनी अम्मा को रखवा ले, क्योंकि अच्छी चीज है ना रोजा रखना। तो तो व्रत तो अब रोजे की भाई कहते हैं हमारा ना। तो हमारा तो महीना चालू हो गया ना रमजान का, हम नहीं करते नहीं, वो सब रमजान के अलावा, ये रमजान के अलावा की बात हो रही है ना। हाँ तो हम तो नफिल रोजे रखते हैं ना, अपनी हम माँ नफिल को और रोजे रखते हैं ना। अपनी अपनी माँ और अपनी बहन को कहना ना हाँ कि मेरी करवा माँ चौथ का रखती है रोजा रखा नफिल करो। रोजे, रखती है ना नफिल रोजे, नफिल रोजा रमजान रखती के है, अलावा। करवा, हेलो हेलो हनी शेख, भाग नहीं, हाँ, भाग नहीं। भाग एक नहीं रहा हूँ खास, मैं। एक खास दिन, या आशूरा एक खास दिन है, तो करवा चौथ आशूरे एक में भी खास रखते हैं दिन हम है। तो। करवा चौथ एक हम खास दिन है, तो करवा चौथ का रोजा रखवाया करना अपनी माँ को और अपनी बहन को। तो भाई हमारे इस्लाम में नहीं है ना ऐसा कुछ तो तेरा कॉन्सेप्ट। मोहम्मद क्यों करवा चौथ का रोजा रख रहा था? कहाँ रख रहे थे भाई? ये रख रहा था ना, कुरैशी ट्राइब का रोजा रख रहा था जो वो करवा चौथ पे रखते थे। तो आशूरे वाली दिन रख रहे थे ना, मुहर्रम के वही दिन ना, रख रहे थे। आशूरा वाला दिन ये रख रहे थे ना, आशूरा वाला दिन रख। भाई आशूरा तो बना ही नहीं था, ठीक है, ये एक बड़ी बात की बात है, हम्म, क्योंकि आशूरा का दिन बनने के लिए हम्म, आपके इस्लामी कैलेंडर होना चाहिए, और इस्लामी कैलेंडर जो है वो हिजरत के बाद बना था, उससे पहले बना नहीं था, ठीक है। तो बाय द वे, ये जो आशूरा लफज है ये भी आपने कोई मुशरिकों के कैलेंडर से निकाला है। इट हैज नथिंग टू विद इस्लामिक कैलेंडर, अरे ठीक तो है। ये वर्ड आशूरा कॉइन कब हुआ, मेरे को ये बताओ ना भाई।
पता नहीं, आपकी हदीसों में लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा तो बता देना आके। मगर इस बिल्कुल वक्त पता इस्लामी है। कैलेंडर नहीं आया हुआ। इस्लामी कैलेंडर हिजरी कैलेंडर है, यानी कि हिजरत के बाद से शुरू हो रहा है। हाँ, तो कब आया इस्लामिक प्रॉब्लम कैलेंडर? इज प्रॉब्लम इज कि मोहम्मद जो है वो हिजरी कैलेंडर से पहले करवा चौथ का रोजा रख रहा। अब बताओ कि तूने अपनी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन ने करवा चौथ का रोजा रखा है कभी? अरे तो मेरे को तो इतना बता दे, इस्लामिक कैलेंडर कब आया? हिजरी के बाद, हिजरत के बाद, हिजरत के बाद आया। माइग्रेशन के बाद। ये देख, when he migrated he fasted and ordered muslim to fast as well, लिहाजा वो पहले से रख रहा है, माइग्रेशन से पहले रख रहा है। इसीलिए इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं हिजरी कैलेंडर। हिजरत के बाद शुरू हुआ था, फर्स्ट हिजरी, यानी हिजरत के बाद का पहला साल, सेकंड अच्छा, हिजरी। मक्के में नहीं, मक्के में मुसलमान जितने जितने टाइम हमारे नबी थे मक्के में, जितने वो भी शुरा का रोजा मुसलमान रख रहा था, थे। बता रही है हदीस। हाँ, तो उधर भी तो मुसलमान रोजे रखे होंगे ना नहीं रख भाई? रहे, बता तो रहे। वो नहीं रख रहे भाई, मदीने हिजरत करने से पहले। अबे ये देख, he fasted on it and ordered Muslims to fast on it। कब? when he migrated मदीने to Medina। हिजरत करने के बाद। हाँ, हिजरत करने हाँ, के बाद समझ उसने गया, मुसलमानों समझ का गया। रखो, हिजरत करने से पहले खुद रख रहा था। भाई जब और मदीने हिजरत करने के बाद ऑर्डर दिया है उन्होंने, ऑफिशियली अनाउंस किया है, ठीक है ना? हिजरत से पहले खुद रख रहा था। हाँ भाई, लिखा हुआ है ना ये हदीस में। ओके, तो हिजरत से पहले मोहम्मद करवा चौथ का रोजा रखता था, तू अपनी बहनों को करवा चौथ का रोजा रखवाएगा? भाई नहीं ना, क्यों? रीजन, अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि अच्छा, एक बात क्योंकि सुन, मेरी बात, नहीं नहीं, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। क्योंकि करवा चौथ का रोजा जो है वो पेगन रिचुअल है, करेक्ट? भाई मेरी बात तो सुन, तू मेरी बात क्योंकि सुन ना, करवा चौथ का रोजा पेगन रिचुअल है, इसलिए नहीं ना रखवाओगे। मेरी बात सुन। यार जो मैंने सवाल किया मेरे उसका को एक जवाब दो बात पहले, फिर बता अपनी तू, बात करना। मेरे को एक क्योंकि बात करवा बता। चौथ का रोजा एक पेगन रिचुअल है, करेक्ट? मेरे को एक बात बता तू, आदम यार एडम भाई। यार टॉपिक चेंज नहीं करो, पहले इस बात का जवाब दो ना। टॉपिक चेंज नहीं करवा कर रहा चौथ हूँ का मैं रोजा, टॉपिक में, मैं रोजे के करवा टॉपिक चौथ का पे रोजा रहूंगा। पेगन रिचुअल है ना, इस वजह से नहीं रखवाना। क्यों? अरे तो फिर खुद क्यों रखे? फिर पेगन था तो वो मोहम्मद भी तो पेगन था, ये तो बता रहा हूँ। He was a small नहीं little दूंगा, वही pagan। तो मैं आपको यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, कब से नहीं थे, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये हंसने से आपकी हार जाहिर हो रही है और कुछ नहीं हो रहा ठीक है, हार जाए, देखो होने दे, हार जाए, तू बोल, तो नहीं जो बोलना है बोल। है। हाँ, अब मेरे को आप एक बात बताओ, ये जो रमजान के रोजे हैं, जो फर्ज रोजे हैं, रमजान से पहले की बात हो रही है, रमजान को नहीं छोड़ नहीं, दे अभी। मैं क्यों छोड़ दूं? टॉपिक तो क्योंकि वो रमजान का ही लास्ट है लाइन ना। में है, वो आखिरी लाइन में टॉपिक है। तो व्हेन फास्टिंग ऑफ रमजान वाज एंजॉयड देन इट बिकेम ऑप्शनल। अभी ये रमजान से पहले की बात हो रही है, वो बता मुझे। ऑप्शनल वाली बात बाद में बताइए अभी। अच्छा, ऑप्शनल मतलब ऑप्शनल जब था रमजान के रोजे के पहले, रमजान के रोजे के बाद ऑप्शनल होगा, उसके पहले फर्ज था, जरूरी था उससे रखना। पहले वो फर्ज तौर पे रख रहा था ना, लिखा तो यही हुआ, मैंने लिखा हुआ, तेरी हदीस में लिखा। मोहम्मद हर साल अशूरा का रोजा रख रहा था, जैसे करवा चौथ का रोजा रखते हैं उनके साथ। तो भाई ऐसा, अच्छा मेरी बात सुन, अगर उनके रिचुअल्स इतने मानते थे तेरे हिसाब से, तो हमारे रसूल, मेरे, हेलो, हाँ, हदीस लिखा के हुआ है, हिसाब चल से भाई, हदीस सुन। के हिसाब से, हदीस लिखने वालों को हाँ बोल। हाँ हाँ, बड़ा हदीस के हिसाब से तू कह रहा है, मेरी बात मैं सुन, तो एक फिर सेकंड, तो फिर उनके तो हर, एक सेकंड, मेरे हिसाब से क्यों बोल रहा है? हदीस कह रही है, हदीस वालों को गाली दे, मोहम्मद को गाली दे, मुझे ना कह, बदतमीज शख्स। हदीस के मुताबिक बोल। तो फिर हर रिचुअल्स को मान लेना चाहिए था। क्यों? मुझे नहीं पता वो कौन से रिचुअल को मानता है। तो अब वही हर तो, हिंदू, तुझे जब हर नहीं त्योहार को नहीं ना पता मानता। है तो क्यों सुन, बोलता है फिर भाई? सुन डंगर, सुन सुन। वो वो यार डंगर दोस्तों, जरा तुझे नहीं लाइव पता चैट वाले, जब, या लाइव चैट वाले दोस्तों, जरा मुझे बताना, वो इंडिया का कौन सा इलाका है जहाँ पे रावण का भी कोई गुड डे मनाया जाता है? बताना यार, वो रावण का कोई त्योहार मनाया जाता है अच्छे वाला। एक त्योहार है जिसमें रावण को जलाया जाता है, एक इलाका है जहाँ पे रावण के लिए कोई स्पेशल त्योहार मनाया जाता है, क्या नाम है उसका? बताना दोस्तों जरा। तो भाई वो जो रावण का स्पेशल डे मनाया जाता है तामिल के अंदर, और रावण को साउथ में, वो रावण को बड़ा मनाया जाता है कि वो उनका वो है, क्या है, दामाद है। और श्रीलंका में, साउथ श्रीलंका में लोग कह रहे हैं दशहरा, दशहरा, दशहरा मनाया जाता है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन हर कोई दशहरा तो नहीं मनाता। नॉट एवरी हिंदू इन इंडिया दशहरा नहीं मनाते, सारे नहीं मनाते, लेकिन कुछ लोग मनाते हैं।
तो मोहम्मद भी कुछ त्योहार मनाता था उस जमाने के हिंदुओं के, जो कि ये वाला है कुछ नहीं मनाते था। इसमें ये क्या साइंस है कि वो हर त्योहार ही मनाए? दिस इज वेरी कॉमन इन अ कल्चर जहां पे मल्टीपल खुदा होते हैं। वहां पे बहुत कॉमन है कि हर बंदा हर त्योहार को नहीं मनाता, कुछ त्योहारों को मनाता है, कुछ त्योहारों को नहीं मनाता। यहाँ पे भाई दिस आप इज थोड़ा वेरी वेरी गलत, कॉमन। तो नहीं भाई यहाँ पे ये जो थोड़ा तुम गलत रॉकेट साइंस दे रहे हो ना कि मोहम्मद को फिर सारे ही त्योहार मनाने चाहिए थे, ये वाली गेम नहीं डालो मेरे साथ, समझ लगी है? ना ना, ये तुम यहाँ पे इंडिया आप के थोड़े रहते हो, तुम्हें गलत। मुझसे ज्यादा पता है कि हर हिंदू सारे त्योहार नहीं मनाता। नहीं भाई, सब हर त्योहार जितने भी हिंदू ये त्योहार है ना, सारे नहीं मनाते। चल निकल झूठे, तू यू आर डन नाउ, बाय बाय। फिर आई। यार दोस्तों, जब ये लोग झूठ बोलते हैं ना, सीरियसली मुझे हंसी आती है कि यार इतना झूठ क्यों बोलते हैं कि द पर्सन जो कि मैं इंडिया कभी नहीं आया और मैं आप लोगों से बातें करके और लोगों से सुन सुन के मुझे समझ लग गई है कि एवरी सिंगल रिचुअल सारे हिंदू नहीं मनाते इंडिया के। डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स मनाते हैं और एवरीवन हर, और ये मुझे कह रहा है नहीं नहीं हर रिचुअल मनाते हैं। क्या स्टूपिड है यार, ये लोग कितना झूठ बोलते हैं यार। लेवल है इन लोगों के झूठ का कि कमाल लेवल है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।